एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहनि कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथन स्वयं दधि। मैया यशोदा कन्या के लिए दधि मंथन कर रही है। अब शरीर भी थोड़ा ब्रजरानी है तो हेल्दी है शरीर भी। बैनी चोटी में बढ़िया फूलों की गजरा लगे हुए हैं, अब मंथन कर रही है स्वयं दधि। हम ठाकुर जी की सेवा नौकरों से कराते हैं, लेकिन मैया के यहाँ हजारों दास दासी हैं, 9 लाख गैया हैं, इतनी काम करने वाली हैं, पर कन्हैया के लिए निर्ममंथन स्वयं दधि। दधि मंथन स्वयं अपने हाथों से कर रही है। ठाकुर जी की सेवा भैया अपने हाथों से करो। और केवल मंथन ही नहीं, मुख से कृष्ण नाम। कन्हैया जग जाएगो तो माखन मांगेगो, कन्हैया ऐसो है, कन्हैया कृष्ण नाम मुख से। भजन भी हो रहा है वाणी से। कर्म कार्य क्या कर रही है? कृष्ण के लिए दधि मंथन। और मन में चिंतन लीलाओं का। बोले कन्हैया जगह ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसी उद्यम करता है, उन लीलाओं को ध्यान कर रही है। तो भैया मन से, वाणी से और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से मानो मैया भगवान की भक्ति ही कर रही है। क्योंकि मन में भी कृष्ण है, जिह्वा पे भी कृष्ण है, और काम भी कृष्ण सेवा का ही कर रही है। निर्ममंथन स्वयं दधि। और भैया भगवान ये दिखा रहे हैं कि भैया ये जीव जब मेरा भजन करता है, मेरे लिए कर्म करता है, सेवा करता है, तो मैं उससे दूर नहीं रहता, मैं उसके पास चला आता हूं। कन्हैया सो रहे थे, पर मैया जैसे दूध मंथन करने लगी, सवेरो भयो, कन्हैया आए उठ के, मैया ध्यान कर रही है, आंख बंद करके लीलाओं को चिंतन, और कन्हैया ने आकर के रही पकड़ ली। अब रही बंद, मैया देख रही, चल क्यों नहीं रही? आंख खोल के देखी तो कन्हैया, हाँ मैया तू जग आयो? हाँ मैया। बोले एक काम कर बेटा, तू बोले मैया मुझको बड़ी और तो भूख लग रही है। भूख लग रही है तो एक काम कर, तू भंडार घर में जा, बासी रोटी रखी है, बासी रोटी ले ले और माखन ले ले, खा ले। रोटी तो मैं बासी ले लूंगा, पर माखन तो मुझको सद चाहिए, माखन तो सद चाहिए। सद जानते हो ना, ताजा। मैया जो है दधि मंथन कर रही है कन्हैया के लिए, मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से भगवान की भक्ति कर रही है। भगवान प्रकट होकर के आगे मथानी को पकड़ लिया। बोले रोटी तो बासी खाऊंगा, पर माखन सद चाहिए, अभी चाहिए, और यही में तो चाहिए। भैया बोले अभी तो चलो ही ना है पूरा, नेक्स्ट रुक जा। बोले ना, बालक तो बालक रोवे लगे कन्हैया। बोले ना अभी चाहिए, अभी तो। मैया बोली चल तो जानना पूरा निकलन तो, अभी तो मिठाई है, ये दही है। रोवे लगे। मैया ने कही बालक है क्या, मारूं सुबह सुबह, पीटू तो ठीक नहीं। तो मैया लगे देख तो एक चीज दिखाऊं, देख दिख रहा हो ये का है? बोल का है? बोले ये चंदा। अब महाराज माँ करे तो कहे भूल, बोले चंदा चाहिए। मैया बोले अब चंदा कहाँ ते लाके दूं, या आकाश में थे। बोले चंदा ले, नहीं तो रोवे लगे। मैया बोले चुप तो है जा। बोले ना चंदा लूंगा मैं तो। चंद्र खिलौना ले हो सुमैया मेरी, चंद्र खिलौना ले हो सुमैया मेरी, चंद्र खिलौना ले हो सुमैया मेरी। मैया बोली ना तुम तो। बोले जाऊंगो भाज लोट अवनी पे, अरे तेरी गोद नहीं हो सुमैया मेरी, तेरी गोद नहीं हो सुमैया मेरी, चंद्र खिलौना। मैया मैं तेरी गोद में नहीं आऊंगा, कब गुस्सा आ जाऊंगा। मैया बोले अच्छा हाँ। और इतना ही नहीं, तेने जो मेरे सुंदर श्रृंगार करे हो ना, ये सब दूर में जाके लौट जाऊंगा, सब श्रृंगार खराब कर लूंगा मैं। मैया बोले अच्छा हाँ। मैया बोली और क्या करेगा? बोले दूध ना पींगो, बैनी ना गुथबांगो, धमकी देवे लगे। मैया बोली और? बोले मैं तेरो लाला ना हूं आज के बाद। कौन को लाला है? लालन हूं मैं नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हो सुमैया मेरी।
मैं नंद बाबा को ला लाऊं तेरे छोरा ना हो। ये बोले अच्छा एक काम कर देख, तो को मैं एक बात बताऊं, चंदा भैया ने देखिए तो चंदा को मैंने माना को नहीं, अब यह बातन में लगाऊं, चंदा भूल है। भैया बोल देख चंदा तेऊ ज्यादा सुंदर, माखन तेऊ कोमल, तेरे लिए मैं एक दुल्हन लाऊंगी। कन्या वो दुल्हन कहते कहें, बोले दुल्हन ना जाना, बोले ना, बोले दुल्हन कहें बहू ते। अब कन्हैया रोवे लगे, मुझे तो बहू चाहिए, बहू चाहिए, बहू लाग दे। भैया बोले ले चंदा ते पीछे छुड़ायो, अब या बहू लाग दो। भैया बोले बहू ऐसे ना आवे, तो कैसे आवेगी? बोले बहू के लिए तो बेटा पहले देख बारे आएंगे, नाई ब्राह्मण आमे, और तू तो चोरी और करे। सूरदास तेरी बातें सुन सुन फिर गए बामन नाई। पहले नाई का और ब्राह्मण की बातें थे ना लड़का देखने के लिए पुराने जमाने में, वो ही देख के जाते थे, फिर वो बताते थे हाँ भाई, तब घर वाले आके पक्का। बीच में फिर थोड़ा घर वाले खुद देखने लगे, पिता और भाई लड़की का देख के आते हैं। अब समय बदल चुका है, अब तो माता पिता को भी जरूरत नहीं है, आजकल बच्चे खुद ही देख लेते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट हो गए बच्चे, पढ़े लिखे हो गए। और कुछ बच्चे तो ज़्यादा ही पढ़े लिखे गए, वो तो शादी भी जब शादी हो जाती तब पता पड़ती है शादी हो गई। प्रेम से कहो श्री राधे। सूरदास तेरी बातें सुन सुन फिर गए बामन नाई। जब ब्राह्मण देव आते नाई आते देखने के लिए, तो पता पड़ती है कि तू चोरी करे तो सब लौट के चले जाए। तेरे चोर को कोई ब्याह करेगा बता? कन्हैया बोले अच्छा तो मेरा ब्याह ना होगा, चोरी करूंगा ना, चोरन को कोई ब्याह हो? एक तो तू वैसे ही कार हो, वो पे चोरी और करे तो ब्याह कौन करेगा तेरा? अब देखो छोटे बच्चे तुतला के कन्हैया बोल रहे हैं, छोटे बच्चे ऐसी बात करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, उसमें भी स्वयं भगवान इतने सुंदर, तो मैया भी आनंद ले रही है। कन्हैया बोले मैया देख चोरी तो मैंने छोड़ दी। मैया बोली कब छोड़ दी? बोले जब तेने ब्याह को नाम लियो तभी छोड़ दी। मैया बोली तू बहुत दिन आते तो मैं सुन रही हूँ, रोज छोड़ दे रात को सवेरे फिर चोरी कर लेती। बोले ना अब के तो सांची कह रहा हूँ मैया, मैं तेरी सौगंध खा रहा हूँ, तेरी सौ खा रहा हूँ मैं, अब चोरी ना करूंगा, पर तू मेरा ब्याह करवा दे। पर सांची कह कब लावेगी तुम को दुल्हन गोरी, पर सांची कहे कब लावेगी तू को दुल्हन गोरी। मैया बोले कैसी दुल्हन चाहिए? बोले गोरी। मैया बोली तू तो कारो है, गोरी दुल्हन कहाँ से आवे? बोले मैं ही तो कारो, दुल्हन तो गोरी चाहिए। कैसी चाहिए? कन्हैया बता रहा, गोरी सी हो सुघर छोटी, 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 सुआ सारी नाक आँख मोटी, सुआ सारी नाक आँख मोटी, सुआ सारी नाक आँख मोटी, सुआ सारी नाक आँख मोटी। तो और मैया तोते छुपाए, तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी, तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। आऊं पर घर ना जाऊं मैया अब न करूंगो चोरी, आऊं पर घर ना जाऊं अब न करूंगो चोरी। बोले मैया गोरी सी होए और छोटी सी होए, जैसे मैं छोटा सा हूँ ना ऐसी दुल्हन छोटी सी चाहिए। मैया बोले अच्छा। और बोले नाक सुआ सारी, सुआ जानो तोता जैसी पतरी नाक होए, आंख मोटी, आंख मोटी। भैया बोले ठीक है। और बोले तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। जब मैं गैया चरा के आऊं तो तोते तो घूंघट कर ले और मेरी ओर मंद मंद मुस्कुरावे और अपनी गोदी में बैठ के अपने हाथे मुकू रोटी खवावे। भैया ने दारी के बहू की गोदी में बैठ के भोजन थोड़ी करे करें। कन्हैया बोले तू तो रोज गोदी में बैठ के खवावे। बोले मैं तो तेरी मैया हूं और बहू थोड़ी गोदी में बैठ के। बोले ना मैं तो बहू की गोदी में बैठ के खाऊं।
बोले तू है वो बाबरो। और मैया जल्दी बता तू मेरा ब्याह कब करा। मैया बोले कराऊंगी। मैया एक बात और है। कहा मैया एक बात तो ये समझाओ। मैया एक बात तो ये समझाऊं। मैया एक बात तो ये समझाओ। मैया एक बात तो ये समझाऊं। बलदाऊ संग न ले जाओ। बलदाऊ संग न ले जाऊं। भैया मैं बारात जाएगी ना तो मैं सब ले जाऊंगा, पर एक आदमी को नहीं ले जाऊंगा। भैया बोले एक कौन है? बोले बड़ो भैया जो है ना बलराम दादा संग में नहीं ले जाऊंगा। भैया बोले क्यों? अरे बिना तेरे बड़ो भैया है अकेलो वो नहीं जाएगा तो बिना भैया के, बिना बाबा के, बिना चाचा ताउन के बारात कैसी? इनकी तो शोभा हो। बाकू क्यों नहीं ले जाएगा? बोले भैया बात तो ये है कि बलराम भैया तो गोरो और मैं हूं कारो। अब मैं जाऊंगा दूल्हा बन के और माँ बारात पहुंचेगी तो ससुराल वाले देखेंगे कि दूल्हा तो कारो है। ऐसा करो या को छोड़ो और या को बड़ो भैया गोरो या को ब्याह कर लो। तो दूल्हा बन के जाऊंगा मैं और ब्याह जाएगा बलराम भैया को। या हमारे में बलराम भैया संग ही ना ले जाऊंगा और तू मेरा सुंदर श्रृंगार करियो। तो वहां की छोरी देख के को हंसी नहीं उड़ा में मेरी के कैसो कारो दूल्हा है। मैया एक बात तो ये समझाऊं। मैया एक बात तो ये समझाऊं। बलदाऊ संग न ले जाओ। बलदाऊ संग न ले जाऊं। मोई गोरो दुल्हा बनाए दीजो कहूँ हंसे नवा की चोरी। मोई गोरा दुल्हा बनाए दीजो कहूँ हंसे नवा की चोरी। मोई गोरो दुल्हा नवा की चोरी। खाऊं पर घर ना जाऊं मैया हसन। मैया मुझे गोरो दूल्हा बनाइयो को हंसी मत बढ़ावी। मेरी मैया बोली चिंता मत करे ऐसा गोरो कर दूंगी तो पूछे मत। अच्छा मैया एक बात हो रहा है। मैया बोली तेरी एक एक करके तेरी इतनी बात है कहीं समय ना आए अब जल्दी कर। बोले एक बात हो सुन ले। मैया एक बात तो समझाओ। अरे बाबा ते कह के मंगवाए दे चढ़वे को सुंदर घोड़ी। अब मैया तू देर मत कर बहुत देर रह गई। अब तू जल्दी घोड़ी मंगा और मुझको दूल्हा बना और घोड़ी पे बैठा और मैं अभी ब्याहन जाऊंगा गोरी सी दुल्हन। मैया बोले तू अभी तो भूख लग रही ना? बोले हाँ। पहले बोले कुछ खा तो ले बने दूल्हा है अभी खावो ढंगते आवे ना दूल्हा बनेगो चल। और मैया फिर तो कन्या की बड़ी सुंदर सुंदर और कन्या पीछे बढ़ के बोले ना मुझे तो भूख लग रही है माँ कंधा। मैया बोली रुक जा तूने। बोले ना ना भूख लग रही है। और उधर गोपी आई है। मैया हाँ बोली तुम यहाँ बातन में लग रही हो लाला के संग और वहां देखो भंडार घर में सब दूध उपन को। और दूध कोई साधारण नहीं पद्म गंधा गैया का दूध था जो कन्या के लिए ही मैया गर्म कर रही। 1000 गऊओं का दूध 100 गऊओं को पिलाया जाता है और 100 गऊओं का दूध 10 गऊओं को पिलाया जाता है और उन 10 गऊओं का दूध 1 गऊ को पिलाया जाता है। उसमें से दिव्य सुगंध आती है कमल की तरह। इसीलिए पद्म गंधा, पद्म माने कमल, कमल की गंध जिसमें से आती है ऐसी पद्म गंधा गैया का दूध मैया कन्या के लिए पिलाती है। और दूध भी धीरे धीरे पकता रहता है, लाल हो जाता है, अधौटा। हमारे ब्रज में कहें अधौटा दूध जो जल जल करके आधा रह जाए, लाल हो जाए एकदम मलाई है, उसको मैया कन्या के लिए। पर आज दूध उफन गया तो मैया की याद है सवेरे सवेरे में बातन में लगा ले आने और वहां दूध उफन को अब ये भूखो रह जाएगा खा पीवे को। बात ज्यादा करने लग गए बिगड़ गो तो मैया ने आज लेके बोले तू बहुत तेरे उदम बढ़ते यार रुक जा। एक ऊखल पड़ा था वो कूटते हैं ना इसमें, ऊखल लिया मैया ने और कन्या को बोले रस्सी लाओ गोपी हो बहुत दूध भी है करो। अब गोपी रस्सी लाओ में बड़ी बड़ी रस्सी आमे पर छोटी सी कमर में 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। क्यों?
क्योंकि माया कहती है जिन ब्रह्म को तुम बांधने के लिए जा रही हो वो कोई साधारण बालक थोड़ी है। महाराज कोई पानी खींचने की बड़ी रस्सी लाभ है, कोई गैया को बांधने की रस्सी लाभ है, कोई हजारों हजारों हाथ की रस्सी ला रही है गोपी पर, सब 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। भगवान को कौन बांध सके। मैया थक गई, बोले तो कोई रस्सी आके आई ना रही। तब एक गोपी आई, बोले मैया इसमें बांधो, ये प्रेम डोरी है, बरसाने से लाई हूं। और वहां भगवान ने माया से कहा देखो ये हमारी माँ बेटे की बात है, तुम दूर रहो। तब माया लीला शक्ति हटी वहां से और भगवान अपनी इच्छा से बंध गई रस्सी में। मैया ने रस्सी कमर पे बांध के रस्सी और वही उखल से बांध के बोले अब यहाँ बंद हो रहे थे। बलराम जी आए, मैया ये तेन काके हो करिया बांध दियो, अरे या को खोलना। मैया बोली तू जा रहा हो कि ना, तो वो बांध दूंगी मैं। और इधर मैया चली गई। नंद भवन में 2 वृक्ष खड़े थे यमला अर्जुन के, भगवान बंधे भी इसीलिए हैं। दोनों वृक्ष खड़े थे और भगवान ने उखल था उसको पटका घेरा और बीच में से निकले तो उखल फंस गया दोनों पेड़ों के बीच में। एक झटका मारा तो दोनों पेड़ गिर पड़े और 2 राजकुमार प्रकट हो गए। भगवान ने पूछा तुम्हारा परिचय क्या है, कौन हो भैया तुम। बोले महाराज नड़कुबड़ और मणग्रीव दोनों का नाम है, दोनों भाई हैं और कुबेर के पुत्र हैं। एक अपराध भगवान हमसे हो गया था। अब पिताजी कैशियर हैं देवताओं के, तो कोषाध्यक्ष हैं, तो अभिमान था हमको धन का। और भी बालक थे देवताओं के, मदरा का पान करके नग्न होकर के जल में कीड़ा कर रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद जी का वहां से आगमन हुआ और जो बालक थे देव बालक, उन सब ने वस्त्र पहन करके नारद जी को प्रणाम किया। पर हम नशे में खड़े रहे, हमने प्रणाम नहीं किया। नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा इतना धन का अभिमान है, संत को देख करके प्रणाम नहीं करते, सर नहीं झुका सकते, इतना अहंकार। हम तुमको साप देते हैं, तुम जड़ की तरह खड़े हो तो जड़ ही हो जाओ। और जैसे ही साप दिया महाराज हमारा सारा नशा उतर गया। चरण पकड़े, नारद जी से क्षमा मांगी, गलती हो गई बाबा जी। नारद जी ने कहा आप क्षमा मांगते हो तो आशीर्वाद भी देते हैं, जड़ तो बनोगे पर स्वयं भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे, इसी रूप में बनाया। महाराज नारद जी ने साप दिया था, पर साप नहीं, ये तो आशीर्वाद दिया। यदि वो साप नहीं देते तो आपका दर्शन हमें नहीं होता। भगवान बोले अब जाओ स्वर्ग में अपने पिताजी के पास जाओ, कुछ चाहिए तो वरदान मांग लो। वरदान मांगा, बड़ा सुंदर वरदान मांगा। वाणी गुणान कथरे श्रवणं कथायाम हस्तौच कर्म मनस्तव पादयोः। हे प्रभु अब जो वरदान हम आपसे मांग रहे हैं आप वह देना हमें कृपा करके। क्या मांगा? वाणी गुणान कथरे, हमारी जो ये वाणी है ना प्रभु आपके ही गुणों का गायन करके रहे। श्रवणं कथाया, और हमारे जो श्रवण है कान है ये संसार की चर्चा नहीं सुनना चाहते प्रभु, क्योंकि संसार के चक्कर में फंस के तो हम जड़ बन गए थे। अब ये कथा, ये कान, ये श्रवण केवल आपकी कथा ही सुनते रहे, संसार की चर्चा नहीं सुनना चाहते। श्रवणों कथाया हस्तौच कर्म सुमना, और इन हाथों से आपके संतों की सेवा करते रहे, आपकी सेवा में ये हाथ लगे रहे। मनस्तव पादयोर्ना, और ये मन सदा आपके चरणों में ही लगा रहे, यही चाहते हैं। स्मृत्याम, हमारी स्मृति में से आपका ही चिंतन करती रहे। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भगवत तनूनाम, हमारी दृष्टि आपका और आपके जो ही स्वरूप भगवत तनूनाम, आपका ही जो स्वरूप संत हैं उन संतों का और आप भगवंत का दर्शन करते रहे, नेत्र यही चाहते हैं। भगवान बोले ठीक है अब तुम जाओ, एवं मस्त आशीर्वाद दिया। अब दोनों भाई चले गए और यहाँ जैसी पेड़ टूटने की आवाज हुई बाबा आए दौड़ते हुए। कहा भयो? देखे तो कन्हैया बंधे हुए, खोले। मेहर? मैया बोले हाँ। तुमने कन्हैया बांध दियो? बोले हाँ। क्यों? अरे बोले आने इतना उदम करो, इतना बहुत दुखी कर दे, बोले तुम तो चले जाओ थाई पे, ये पीछे थे इतने उदम करे, आज वो गुस्सा आ गई, तो गुस्सा आई तो तुमने कन्हैया को उखलते बांध दियो। और ये इतने विशाल वृक्ष, ये तो कृपा है नारायण की, जो अलग गिरे, कन्हैया के ऊपर गिर जाते तो छोटो से ही लाला है। कहा भयो यानी यदि 2-4 मटका फोड़ दिए तो?
हमारे यहाँ नंदगांव में कितने कुमार हैं कि यदि रोज 2-4 मटका बोड़े तो साल भर में एक कुमार को नंबर आवे। और माखन मिश्री फैला दियो तो 9 लाख गैया दूध दे रही है। खा रहे हो खवा रहे हो कोई बात नहीं है। भूल गई तुम हमारे घर कोई संतान नहीं है तो कितने ब्राह्मणों को आशीर्वाद लियो, कितने देवताओं की पूजा करी। यह धन धर्म ही ते पाए नीके राख यशोदा रानी तेरे नारायण घर ऐसे तैसे हमने पितरन की कृपा थे, संतन की कृपा थे, भगवान की कृपा थे, या बुढ़ापे में एक छोटे से या लाला को मुख देखो है। और तुम चल कन्हैया तू मेरे संग चल, घर में मत रहे तू, चल। कन्हैया को ले गए बाबा अथाई पे, बोले मेरे पास सोए कर तू। अब ले गए, बोले हाँ बाबा ये मैया को मारा मैं आग पास ना रहूंगा। मैया बोले मुख छोड़ के जाएगा, बोले हाँ मैं जा रहा हूं तू मारा। बाबा ने कंधा पे बैठा है, चल मेरे संग। बाबा भी चाहते हैं सुख क्यों रहे यही थे, बहू को तो आनंद मिले। बोले अब मौका छोड़, चल कन्हैया तू मेरे संग चल। अब ले तो गए, अब थोड़ी देर तो खेले। अब रात को समय भयो, बाबा बोले लाला तू मेरे पास मेरे जोरे सो जा। अब सुबह लिए, और जैसे ही सोए पर नींद का आव है, उठ के बैठ गए। बाबा बाबा जगह कहा बात है, मुझको तो मैया की याद आ रही है। बाबा बोले चुप सो जा, भैया की याद आ रही है, रात है गई, चुप सो। रोवे लगे, ना मैं तो मैया के जोरी सोऊंगा। आज ही पिटे हो ना है तो परेशान करे, फिर तो वही के पास जा। बोले कछू है जा बाबा, मैं तो मैया के पास ही सोऊंगा। बाबा बोले तू दारी के यही लायक है, तू पिटवे लायक है, चल लाए ले सवारो सपूत को दुखी कर दियो, मैया के पास सोऊंगा। मैया ने हृदय से लगा लिया कन्हैया को।